ख्याल स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करता है। मैं आईपी मेट में एंट्री तो लेना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आईएम इंदौर में। ये जिद अक्सर स्टूडेंट्स के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि आईएम इंदौर में तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत अच्छी बैकअप लिस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दूंगा टॉप 15 बैकअप कॉलेजेस दैट यू कैन टारगेट अलोंगसाइड आईएम इंदौर, ताकि आपकी टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एंड दैट पर्टिकुलर बैकअप लिस्ट विल बी इन दी रैंकिंग ऑर्डर फ्रॉम 1 to 15। सो डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट, स्टिक टिल द एंड, हिट द लाइक बटन, और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। अब क्योंकि आईएम इंदौर में सिर्फ 150 सीट्स हैं और हो सकता है 2025 में ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़े भी तो भी ये नंबर 200-250 तक भी पहुंच गया, तब भी कंपटीशन हाई है। सो इस जिद के साथ बिल्कुल मत चलें कि मुझे सिर्फ आईएम इंदौर जाना है, बिकॉज अदर आईएम्स आर ऑल्सो आईएम्स। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो 3 बैकअप ऑप्शंस में आपको सबसे पहले बता रहा हूं वो है नंबर 1 पे आईएम रोहतक, नंबर 2 पे आईएम रांची एंड नंबर 3 पे आईएफटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में 2024-25 में जहां पे भी आईएम्स खड़े हुए हैं, 5 साल बाद आईएम इंदौर जितने ही बड़े दिखेंगे। सो डू नॉट अवॉइड गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेजेस, दे आर फैंटास्टिक एंड फेबुलस इंस्टीट्यूशन। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी अपने बैकअप प्लान को बनाने में और उस बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट करने में, जिसके हम कहते हैं 4 कॉलेज बैकअप स्ट्रैटेजी। 4 कॉलेज बैकअप स्ट्रैटेजी या 4 बेस्ट कॉलेज कंसेप्ट का मतलब ये है कि आप जब मॉक्स लिख रहे होंगे एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके स्कोर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे होंगे, आपकी रैंकिंग्स आपको दिख रही होंगी, एंड कहीं ना कहीं द बैक ऑफ द माइंड आपको पता होगा कि आपकी रैंकिंग्स एंड कॉलेजेस का मैच क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप इतना अच्छा मॉक लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यू वेरी वेल नो कि अब आप आईएम रांची में तो हो ही जाएंगे सिलेक्ट, बट आईएम रोहतक और आईएम इंदौर का कंफर्मेशन नहीं है। सो करंटली आपका जो कॉलेज है वो है आईएम रांची, जिसको आपको टारगेट तो जरूर करना है। एंड नीचे 3 और कॉलेजेस को आपको बैकअप के फॉर्म में रखना है। सो टोटल कितने फॉर्म भरने हैं? जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं उनके, और 3 नीचे जितने कॉलेजेस हैं उसके। सो ये 4 बैकअप कॉलेज स्ट्रैटेजी आपको हमेशा हेल्प करेगी, जिसमें आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स को भी टारगेट करेंगे और अपने से नीचे वाले 3 इंस्टीट्यूट्स को भी टारगेट करेंगे। और उनसे नीचे अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उन कॉलेजेस को शायद डिजर्व नहीं करते। सो ये स्ट्रैटेजी जरूर हेल्प करने वाली है आप सबको। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे है आईएम रोहतक, आईएम रांची एंड आईएफटी फॉर being the IIMs, for being humongous institutions, for giving quality education across India, और सबसे अच्छी बात, बहुत strong placements की वजह से। 4th and 5th बैकअप ऑप्शंस बनते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एंड 5th आपके लिए बैकअप ऑप्शन बनेगा आईएम जम्मू, एंड 6th बनेगा आईएम बोधगया। अब मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को इन दोनों कॉलेजेस के ऊपर क्यों रख रहा हूं? एक तो बहुत पुराना कॉलेज है, रेप्यूटेड ट्रस्टेबल कॉलेज है, एंड सबसे अच्छी ये बात है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज की आरओआई बहुत स्ट्रांग है। ये आपको आईपीएम तो नहीं, बट बीएमएस और बीबीए एफआईए का ऑप्शन देता है, बट सर्टनली 3 साल बाद ऐसा कहा जाता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर जैसे कॉलेजेस में जाते आए हैं। नॉट ओनली दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू एन एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज जस्ट आफ्टर 3 years, और फी चार्ज करता है मात्र 74,000 रुपए, मतलब 74,000। सो जिसकी वजह से इसका आरओआई बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 5th and 6th कॉलेजेस, जैसा मैंने आपसे कहा, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया, जिनका प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड साल दर साल इंप्रूव हो रहा है। ये दोनों कॉलेजेस आईपीएम पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम आईपीएम का इन्होंने डिजाइन किया है, एंड सर्टनली they are going to improve in the future, and after 5 years you would find these 2 baby IIMs turning into better IIMs, and they are going to provide you a fantastic future ahead. 7th पे मैं प्लेस करूंगा आईआईटी मंडी को, जिसने पिछले साल अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन बनता है आईआईटी मंडी। उसके पीछे रीजन है, इसकी फीस आईएम्स जितनी स्ट्रांग नहीं है। ये आपको आईआईटी का टैग प्रोवाइड करने वाला है, दैट्स इक्वलेंटली गुड टैग। और last but not the least, I'm quite sure after a period of 5 years, it will provide you handsome packages also. And right now, इसका median placement 13.5 lakh rupees का है, but it is going to grow in days to come. और सबसे बड़ी बात, इसकी tough eligibility criteria makes
good peers to join this particular institution, so you are always going to get quality students and quality crowd within the institute for the 5 years. Number 8 पे I'm going to place तापमी मणिपाल. तापमी मणिपाल IPM प्रोग्राम लॉन्च किया पिछले कुछ साल पहले, एंड इट्स अ फैंटास्टिक IPM प्रोग्राम बिकॉज PG लेवल पे तापमी की रेपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट प्रोवाइड्स फैंटास्टिक MBA प्रोग्राम. इट्स हैविंग 58 NIRF रैंकिंग इन मैनेजमेंट फील्ड, एंड सर्टनली इसके प्लेसमेंट्स काफी डिसेंट हैं. सो इट मेक्स the 8th best choice after IIM Indore for you all. Number 9 and number 10 पे मैंने दो BBA कॉलेज को प्लेस किया है. Number 9 I am placing Christ University Central Campus का BBA प्रोग्राम. Number 10 पे I am placing अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स का BBA प्रोग्राम. दोनों बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को 9th नंबर देना और अनिल सुरेंद्र मोदी को 10th नंबर देने के पीछे बस रीजन ये है कि अनिल सुरेंद्र मोदी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है उसकी लोकेशन की वजह से, बिकॉज मुंबई विले पाले इज रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू कंपेयर इट विद क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज बैंगलोर कैंपस. स्टूडेंट्स को बाहर अलग से भी रहना पड़ता है, काफी सारे को जो हॉस्टल में नहीं रहते इसकी वजह से. सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी स्टैंड्स एट नंबर 9th एंड अनिल सुरेंद्र मोदी School of Commerce stand at number 10. At rank 11th, I am going to place Nirma University's IPM program. उसके पीछे कुछ specific reasons हैं. Nirma University ने अपना IPM program 2019 में लॉन्च किया. A fantastic university जहाँ पे जाके आप BBA as well as MBA साथ में कर सकते हैं. Decent placements, फीस बहुत ज्यादा IIMs जितनी मोटी नहीं, और अच्छी बात कि जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है दैट आर हैवी नेचर. इट प्रोवाइड्स यू स्कॉलरशिप्स इन द फॉर्म ऑफ मेरिट कम मींस एज वेल एज मींस बेसिस. सो निर्मा यूनिवर्सिटी बिकम्स ऑप्शन नंबर 11 फॉर यू ऑल. नंबर 12 पे मैंने प्लेस किया है सेंट जेवियर्स मुंबई के BMS प्रोग्राम को. सेंट जेवियर्स मुंबई की खास बात यह है कि इट इज लोकेटेड एट अ फैंटास्टिक लोकेशन. फोर्ट चर्च गेट मुंबई में लोकेटेड है. सबसे अच्छी बात, इट कंडक्ट्स इट्स ओन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, और 12th के बेसिस पे भी आपको एंट्रेंस देता है. सो 60% वेटेज इज गिवन टू सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, 40% टू योर 12th मार्क्स. सो इफ यू आर गेटिंग इनसाइड सेंट जेवियर्स मुंबई, सो इसकी लोकेशन ही उसका चार्म है. गुड प्लेसमेंट्स, बहुत कम फीस, मेकिंग इट ROI फेवरेबल कॉलेज ऑल्सो. बट क्योंकि सीट्स नंबर थोड़ी सी कम है एंड क्रिश्चियन कोटा भी है, दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग इट एट नंबर 12 for you all. So St. Xavier's Mumbai, option number 12 for everyone. And number 13 I am placing Kriya University's IFMR Chennai. PG level पे, MBA level पे एक popular college, and certainly providing you decent placement at the MBA level. इसने अपना IPM program 2023 में launch किया था. So currently it's a fantastic college and it's going to provide you decent placements. But यहाँ की fees थोड़ी सी higher है, जिसकी वजह से I'm placing it at number 13. On number 14 I'm placing IIM Sirmaur's recently launched BMS program. And number 14 पे place करने का reason ये है, despite being an IIM, it has not given placement commitment, और 4 years के बाद सॉफ्ट कमिटमेंट टू IPM प्रोवाइड कर रहा है. एंड 4 years कंप्लीट करने के बाद आपको ये IPM प्रोग्राम 6 years में कंप्लीट करवाएगा. सो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर IIM को व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर IIMs एंड देयर IPM प्रोग्राम जो 5 साल में कंप्लीट हो जा रहे हैं. आई एम क्वाइट श्योर इफ इट मेक्स सम चेंजेस इन एडमिशन पॉलिसी, गिव सम रिलैक्सेशंस एंड गिव यू द प्लेसमेंट कमिटमेंट्स, दिस रैंकिंग कैन certainly be improved if these commitments turn up in the next admission policy. At number 15, the backup options that you can keep are NFSU as well as NALSAR. इन दोनों ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे, फी कम रहेगी बाकी IPM कॉलेजेस से. बट यहाँ का ड्रॉबैक बस इतना है कि आपको स्पेसिफिक स्टडीज भी करनी होंगी. सो फोरेंसिक्स में एज वेल एज लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी अगर आप नालसार से अपना IPM प्रोग्राम कर रहे हैं तो. सो दीज आर द टॉप 15 बैकअप कॉलेजेस फॉर IIM Indore's IPM प्रोग्राम, जिसको आप इसी पर्टिकुलर रैंक में रख सकते हैं if you're targeting IPMAT Indore's IPM program. So that's all from my side in this particular video. We'll be coming up with rich content like this in days to come as well. Hit the like button right now. जो भी डाउट्स हैं, दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अगर कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस के लिए तो वो भी डाल दो. Our team will certainly come up with those videos. That's all from my side. I'm Rahul Vaswani, now signing off. Thank you. Thanks a lot.